कभी सोचा है अगर तुम्हें अपने पूरे परिवार को अपने ही हाथों से ख़त्म करना पड़े सिर्फ इसलिए ताकि तुम दुनिया को बचा सके, क्या तुम ये कर पाओगे? और अगर तुमने ये किया तो दुनिया तुम्हें हीरो कहेगी। इताची उचिया की कहानी एक ऐसी कहानी है जहाँ एक इंसान अपने दर्द, अपने जज्बात, अपनी खुद की ज़िंदगी को मार देता है सिर्फ इसलिए ताकि दूसरों की ज़िंदगी चलती रहे। लेकिन ये डिसीजन कोई आसान नहीं था, क्योंकि इस डिसीजन की कहानी शुरू होती है इताची के बचपन से। हम सब लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ हमें चूज़ करना पड़ता है अपने फ़ायदे या दूसरों की भलाई के लिए। कभी अपने इमोशन, कभी फैमिली, कभी फ्रेंड्स के अगेंस्ट जाना पड़ता है। इताची की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी लाइफ में सही गलत क्लियर नहीं होते, कभी कभी तुम्हें अपनी फीलिंग खुद माननी पड़ती है। देखो, इताची एक नॉर्मल बच्चा था, एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ शांति चाहता था, सिर्फ प्यार चाहता था। लेकिन उसकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो किसी बच्चे को कभी देखना नहीं चाहिए। जंग, मौत, तबाही। इताची ने छोटी सी ही उम्र में ये समझ लिया था कि दुनिया जिसमें वो रहता है वो सिर्फ दिखावा है, असली दुनिया तो अंधेरों से भरी है। इताची को जब मैं समझ रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो मैंने एक फिलॉसफी पकड़ी, क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म। नाम थोड़ा मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। एक ऐसी सोच जिसमें बस एक रूल होता है, एक ही रूल होता है, किसी एक की भलाई छोड़ो। अगर तुम ज़्यादा लोगों को बचा सको तो उस डिसीजन को चूज करो। द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। और इताची ने अपने इमोशन को, अपनी फैमिली को, अपने अस्तित्व को सैक्रिफाइस किया, क्योंकि उसने चूज किया दुनिया को बचाना। लेकिन ये चॉइस जितनी तुम्हें सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं। उचिया क्लैन अपनी पावर के लिए रिवॉल्ट करने वाले थे। एक सिविल वॉर होने वाली थी लीफ विलेज में, और अगर वो होती तो ना जाने कितनी जिंदगी बर्बाद होती। इताची एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहाँ हर कदम पे खून था। उसने अपनी फैमिली को अपने हाथों से खत्म किया और दुनिया में अपना नाम एक विलन बना दिया। लोग समझे कि वो गद्दार, एक दुश्मन है, लेकिन इताची अपने दिल में सिर्फ एक ही चीज रखता था, अपने भाई को। उसने अपने हर एक फैसले में सास्के की इज्जत और उसकी जिंदगी को प्रायोरिटी दी। इताची ये चाहता था जब सास्के बड़ा हो वो अपने भाई को मार के एक हीरो बन जाए। लेकिन इताची ये सब अकेला नहीं कर रहा था, उसे डांसो जैसे लोग पुश कर रहे थे पॉलिटिक्स के लिए, पावर के लिए। उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ, मतलब शिशु की डेथ ने उसे एक इमोशनल ट्रॉमा दिया, और डांसो की वजह से इताची और अकेला बन गया। शायद डांसो ही वो चालाक इंसान था जिसके वजह से उचिया क्लैन इस मोड़ पे आ गया। तो इताची सिर्फ 14 साल का लड़का था। आप 14 साल के लड़के से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? सोचो, 14 साल की उम्र में हम क्या कर रहे होते हैं? स्कूल में एग्जाम दे रहे होते हैं। और उस समय इताची दुनिया बचाने की जिम्मेदारी ले रहा था। उसने अपने माँ बाप, अपना रिश्तेदार और अपना पूरा बचपन खत्म कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक कैलकुलेशन चल रही थी, मैं थोड़ा दुख ले लूंगा पर दुनिया की खुशी बचा लूंगा। कैसे? मैं बताता हूँ। ये है क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म। इताची ने इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में एक एक्सट्रीम लेवल पे ले गए हैं। अपने इमोशन को मार के, अपनी फीलिंग्स को मार के, अपनी आइडेंटिटी को मार के, सिर्फ एक पर्पस के लिए जीना, दुनिया को बचाने के लिए। हाँ, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा था। वो हमेशा अकेला रहा, वो हमेशा गिल्ट में चला, सिर्फ इसलिए ताकि सास्के उसे एक दिन मार के हीरो बन जाए। और जब तक सास्के को सच पता चलता, इताची जा चुका था। क्या तुम समझ सकते हो अपने सबसे प्यारे इंसान को अपने ही हाथों से दर्द देना कैसी फीलिंग होती है? इताची ने दुनिया की शांति के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। वो दुनिया के लिए तो एक हीरो बना, पर खुद की कहानी में एक विलन बन गया। और शायद यही इताची की ट्रेजेडी है। कभी कभी सही गलत का फैसला हम नहीं करते, हमें वो चीज सिचुएशन करवाती है। कभी कभी तुम्हें दुनिया बचाने के लिए अपनी प्यारी चीज को भी खोना पड़ता है, अपने दिल को भी तोड़ना पड़ता है। तो फिर जब तुमसे लाइफ में कोई मुश्किल डिसीजन मांगे और तुम्हें अपने प्यार और अपने फर्ज में से चुनना पड़े, तो क्या तुम अपने आप को विलन बनाकर किसी और के लिए हीरो बनोगे? इताची की कहानी हमें एक लेसन देती है, कभी कभी हीरो बनने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। बिकॉज पुराना कोट है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इताची ने क्या किया? अपने आप को बर्बाद कर दिया। और शायद इसलिए इताची उचिया सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो एक जिंदा मिसाल है। कभी कभी दुनिया में सब कुछ सही करते हुए भी तुम गलत बन जाते हो।